हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम आप कक्षा 11वीं 12 के लिए राजनीति शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023 और 2024 आपका शास्त्र 2023-24 है। और यहाँ पे राजनीति शास्त्र का पेपर दिया गया है। इंग्लिश मीडियम दोनों आपके पेपर दिए जाएंगे। आपको पेपर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। यहाँ पे आपको रोल नंबर कर देना है और यहाँ आपका रहा विषय कोड। तो चलिए अपन पिछने की ओर पे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और इस पेपर को देख लीजिए, इसमें पूरे पेपर में आपको प्रश्न उत्तर सभी प्रोवाइड करा जाएंगे। बस वीडियो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपन प्रश्न की ओर पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके टोटल प्रश्न 23 दिए जाएंगे आपको, और समय 3 घंटा दिया जाएगा आपके, और 80 नंबर में आपके पूछे जाएंगे। और ठीक है, और आपके पेज नंबर रहेंगे आपके यहाँ पे निर्देशक दे सकते हो हिंदी मीडियम वालों, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलते अपन प्रश्न की ओर पे। यहाँ पे प्रश्न दे सकते हो, जिसमें प्रश्न पहले में दिया गया है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। हर एक सही एक प्रश्न का एक उत्तर मिलेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न पहले में दिया गया, भारत के संविधान में स्वतंत्रता समानता के प्रभुता की सिद्धि किस देश से ली गई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका फ्रांस से ली गई थी। आपका सराबारा इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस से ली गई थी। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा में यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें लिखा है भारत के मतदान करने की न्यूनतम आयु है। तो सबको पता है कि 18 वर्ष होती है भारत में मतदान देने की। फिर आता है यहाँ पे आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है लोकसभा का नेतृत्व होता है। तो इसका आ जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो आपको सीटें बतानी है, जो कि 230 सीटें हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है नागरिक कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं, आपको लिख देना है। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है संविधान में कौन से अनुच्छेद धर्मनिरपेक्ष से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40, धर्मनिरपेक्ष है। तो ये आपके सही विकल्प मैंने कंप्लीट करा दिए है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आ जाते हैं यहाँ पे प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें अपन को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो कि आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पहले में दे सकते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न पहले में एक धर्मनिरपेक्ष देश विभिन्न पद्धतियों की बीच डेडेस पर जोर देता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा भेदभाव पर। इसका भेदभाव सही आंसर कुछ इस प्रकार से आपको कर देना, भेदभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा भेदभाव पर ज़्यादा जोर देता है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डेडेस थे। तो इसका आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको कर देना है कुछ इस प्रकार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से आपको कर देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है भारत के पहले आम चुनाव डेडेस में हुए थे। तो इसका सही आ जाएगा 25 अक्टूबर आपको 1951 कर देना है। और फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है भारत की संसद में डेडेस सांसद है। तो इसका आ जाएगा आपका 2। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री को डेडेस द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आ जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है, राज्यपाल। यहाँ पे लिखते सही से नहीं बनता, पर मैनेज कर लेना आप लोग। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है अनुच्छेद डेडेस के तहत अपराधियों का अंत कर दिया जाता है। तो इस अपराधियों का अंत कर दिया जाता है। तो इसका आता है अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। फिर आता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल डेढ़ वर्ष का होता है। तो यह इसका आ जाएगा 5 वर्ष का होता है। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर पे। तो प्रश्न तीसरा में दिया गया है यहाँ पे मैचिंग देख सकते हो। प्रश्न तीसरा में मैचिंग अपन को देखने की मिलती है। तो यहाँ पे प्रश्न मैच देख सकते हो, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 6 नंबर में पूछी गई हैं। और यहाँ पे देख सकते हो पहली, जिसमें लिखा है राजनीतिक समानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मत देने का अधिकार। इसका आपको इस प्रकार से कर देनी है। फिर आता है आपका, ये आपकी पहली हो गई। फिर आता है नगरीय समानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धर्म के आधार पर भेदभाव। आपका दूसरे का ये आपका हो जाएगा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा राज्य के तत्व होते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 तत्व होते हैं, इसका ये आपका सही हो जाएगा। इसके फिर आता है आपका प्रश्न 4वां जिसमें लिखा है संविधान की संसदीय व्यवस्था ली गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन से, इसका आपको ब्रिटेन कर देना है। फिर आता है संविधान में राष्ट्रपति शासन के लिए है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, इसका आपका अमेरिका कर देना है। फिर आता है राष्ट्र एक प्रकार का है, तो इसका आ जाएगा आपका समुदाय, समुदाय इसका आपका 6वां नंबर का आपका ये आ जाएगा। तो ये आपकी मैचिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर चलते हैं अगली प्रश्न की ओर पे, जो कि आपकी एक शब्द में उत्तर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 4वां में देख सकते हैं अपन लोग, प्रश्न 4वां में दिया गया है एक शब्द के एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 7 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पहला दे सकते हो, जिसमें पूछा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना कौन थी, तो इसका आ जाएगा डेक्लिवी ऑफ इंडियन, डेक्लिवी ऑफ इंडियन। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा भारत की जन ऑफ आकर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है कानून बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है, तो इसका आ जाएगा विधेयक अंग, विधि अंग, विधीय अंग, ऐसा विधीय अंग आपको इस प्रकार से लिख देना है। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है आयताकार की घोषणा कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है आयताकार की घोषणा, तो आपको इस प्रकार से कर देनी है। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है भारत के संविधान पूर्ण रूप से कब पारित किए गए थे, तो इसका आ जाएगा 26 नवंबर 1949 को किए गए थे, 26 नवंबर 1949 को आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है रिपब्लिक पुस्तकालय के लेखक कौन थे, तो इसका आ जाएगा प्लेटो, प्लेटो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लेटो, प्लेटो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 7वां, जिसमें लिखा है राजनीतिक ने हमें सांप की तरह जकड़ रखा है, यह कथन किसने कहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है, आपको महात्मा गांधी कर देना है। तो और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आता है आपके यहाँ पे प्रश्न 7वां, जिसमें लिखा है सत्य की चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न पहला, जिसमें लिखा है समाज में समानता होना आवश्यक नहीं है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा, समाज में समानता होना चाहिए। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है छुआछूत गैर कानून है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा कानून पालन से अधिक प्राप्ति संभव नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न चौथा, जिसमें लिखा है धार्मिक अधिकारों का काम करने का अधिकार है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा भारत की सर्वोच्च सूची में 62वां विषय है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि 40 है। फिर आता है आपके प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा कर चुकना नागरिक का प्रथम कर्तव्य है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। आपका दूसरा और एंड आपका चौथा और 6वां आपका सत्य है और सब बाकी आपके सब असत्य। फिर आते हैं आपके प्रश्न, तो प्रश्न के लिए अगली वीडियो आएगी, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का सब बहुत बहुत धन्यवाद।